हाँ दोस्तों, मैं सुशील कुमार, हमारे यूट्यूब चैनल मिशन पीसीएम में आपका स्वागत है। आज जो कक्षा 10 वालों का विज्ञान काफ़ी दिनों से रुका था। बच्चों ने कमेंट किया कि सर और विज्ञान का वीडियो बनाइए, तो मैं आज विज्ञान लेकर आया हूँ। विज्ञान में हम लोग पढ़ चुके थे, थोड़ा सा ध्यान देंगे कहाँ तक पहुँचे थे। विज्ञान में आपका हो गया था, गोली दर्पण के बारे में चर्चा हो रहा था, फिर चल रहा था 6 नियम थे। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को बनने का 6 नियम हो चुका था। अब आने वाला क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे, हेडिंग क्या होगी। तो एक आता है गोली दर्पण द्वारा यू भी तथा एफ में संबंध। ठीक है, तो एक यहाँ से सूत्र की शुरुआत होती है और सूत्र का निगमन भी है। और पहले जो किताब में सूत्र के निगमन का जो पहल किया गया था, इसमें जो है इम्पोर्टेंट नहीं है सूत्र का और निगमन। और अगर आपको जरूरी पड़ेगा आप कमेंट करिएगा, हम इसका वीडियो बना देंगे। अन्यथा जो आपके जो एनसीईआरटी बुक का पैटर्न बनाया गया है उस किताब में ये नहीं है और इस वाले में दिया है, तो आवश्यकता होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम बना देंगे। फिलहाल आज हम शुरू करेंगे फार्मूले से। सवाल कैसे लगता है, विज्ञान का कितना आसान तरीके से लगता है, आज बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएंगे। चलिए सभी लोग ध्यान देंगे। तो पहले कुछ फार्मूले आज मैं लिखवाता हूँ, तब आप सवाल लगा पाएंगे। चलिए शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं हेडिंग डाल दूंगा, सूत्र की बात करेंगे। इस अध्याय में किस किस फार्मूले पे आएगा, तो पहले दो फार्मूले का यूज करेंगे। पहला आएगा, इसे मैंने बताया था, अवतल दर्पण। ध्यान देंगे सभी लोग, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, अच्छा एक ऐसे कर लेते हैं अंडरलाइन, ये अवतल दर्पण हो गया। एक होगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। थोड़ा सा बड़ा सा लिख रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। दो फार्मूले आएंगे, इनके बारे में जान लेंगे क्या है क्या नहीं है, तो ध्यान देंगे सभी लोग। अवतल दर्पण का फार्मूला और उत्तल दर्पण का फार्मूला सेम टू सेम एक ही होता है, ये जान लीजिएगा। मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पर लिखेंगे 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले पर सवाल लगेगा। ठीक है, अच्छा इसका भी सेम टू सेम वही होगा, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। दोनों में अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों में फार्मूला वही लगने वाला है। आप ध्यान पूर्वक देखेंगे। ठीक है, और मैं काफी बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। ठीक है, अब इसकी आगे बात करेंगे तो देखेंगे इसमें क्या क्या होने वाला है। तो थोड़ा सा जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे, इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये बेसिक नहीं समझ में आया तो आप सवाल नहीं लगा, बेसिक को समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए इस सूत्र का ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर उधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा इसमें भी वही काम है, सेम टू सेम दोनों में वही रहेगा, चेंजिंग नहीं कुछ होने वाला है। 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब कंडीशन यहाँ अप्लाई क्या होती है, बस देखिए सीधे सवाल बता रहा हूँ, सूत्र नहीं सिद्ध करवाया हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में 2 वर्षों से इसका पेपर में आ नहीं रहा। फिलहाल आप कमेंट करेंगे तो उसको भी बना दें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सवाल को शुरुआत कर रहा हूँ आज, ध्यान देंगे। तो ये दो एक ही चीज, एक ही फार्मूला है, ये चारों रूप जो है एक ही है, आप याद कर लेंगे, आप लगा सकते हैं। चलिए पहले शुरुआत करते हैं फिगर के माध्यम से। ध्यान देंगे, इस सूत्र को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लेंगे। ठीक है, तो दो हो गया, दो है इसमें, एक है और एक दो हो गया। इसको मिटाते हैं और कुछ छोटी छोटी बातें हैं आपको बताना है मुझे, ध्यान देंगे आप लोग। इसको मिटा देते हैं पूरा का पूरा। सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगा विज्ञान का सवाल पढ़ने में आपको, और थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। अवतल दर्पण का फिगर ऐसे होता है, मैं पढ़ा चुका हूं, इसको बोलते हैं कलई, ये उत्तल है। ठीक है, और इसी का उल्टा होता है उत्तल, ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, अब यहां पर एक मुख्य अक्ष आता है, मुख्य अक्ष, ये ध्रुव P है, F है, वक्रता के अंदर C है। सेम टू सेम इसमें भी होगा, ध्रुव P है और F है और C। हमारी बात को समझने का प्रयास करिएगा।
मैं फिर से आपकी यादें ताज़ा करा रहा हूँ। काफ़ी दिन से जो है बंद था, ये चल नहीं रहा था, वीडियो बंद, विज्ञान हमारा बंद था। ठीक है, आज विज्ञान फिर शुरू किया हूँ, तो ध्यान देंगे आप लोग, तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, अभी मैं जब फार्मूला लिखा था, मैं लिख दे रहा हूँ अभी फिर छोटा में, तो कैमरे में और देख लें कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का फार्मूला एक ही होगा। देखिएगा, हम लिख रहे हैं यहाँ पर 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, यही फार्मूला है। इन दोनों के लिए यही फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, अच्छा, इसके लिए भी वही होगा, इसके लिए भी है। ठीक है, नीचे लेते हैं, ऊपर तो है, अतल उत्तर ऊपर है। अब यहां पर देखिए यफ आया है, यू आया है, भी आया है, इसमें आई तो पी हुआ, उसको छोड़ दीजिए, इसकी जरूरत है। ये मान हमें प्राप्त रहेगा तभी इस फॉर्मूले में हम मान रख के आंसर ला सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, आपको ध्यान देंगे, यू मतलब होता है वस्तु। ठीक है, अभी जान लें, एक रेखा मैंने बताया था, ऐसे खींचेंगे, यहां पर बिंदु बनेगा, बिंदु के बाईं तरफ जब चलते हैं तो सब माइनस होता है, और दाईं तरफ चलते हैं सब प्लस होता है। इसी रूल से ये इसको बोलते हैं विज्ञान भाषा में चिन्ह प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या बोलते हैं, चिन्ह प्रॉपर्टी। तो यहां पर जो है देखिएगा, अगर हम इधर चले हैं, बाएं तरफ चले हैं, बाएं तरफ तो दाहिना है, दाहिने तरफ चलेगा तो प्लस होगा, बाएं तरफ माइनस होता है। अब हमारा वस्तु जो है दर्पण के सामने होगा, देखिएगा दर्पण के सामने, तो इधर देखिए पूरा यू क्या होगा, माइनस में होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बिंदु के बाईं तरफ है। ठीक है, बिंदु के क्या है, इस बिंदु के बाईं तरफ है, यानी सब माइनस में होगा। बिंदु क्या किधर है, बाईं तरफ है, तो बिंदु के बाईं तरफ है, सब माइनस होगा। यू भी माइनस होगा, भी माइनस होगा, और एफ भी माइनस होगा। ठीक है, और कहीं कहीं वक्रता त्रिज्या आर आता है, भी माइनस होगा। समझिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा, तभी समझ पाएंगे। ठीक है, यानी अब क्या बचा है, यू हो गया, भी हो गया, एफ हो गया, कहीं कहीं आर की बात आती है, वक्रता त्रिज्या दे देता है, वहां पर भी जो है क्या करते हैं हम, ये सब माइनस होते हैं। यानी अवतल दर्पण में देखिएगा, अवतल दर्पण में सभी चिन्ह जो है माइनस में होते हैं। क्या होते हैं, अवतल दर्पण में क्या है, सभी चिन्ह क्या होते हैं, माइनस में होते हैं। अच्छा, आगे देखिएगा, अब उत्तल दर्पण की बात करेंगे, भाई इसका भी है, इसमें केवल यू जो है दर्पण के सामने रहेगा, यू केवल माइनस में रहेगा। बाकी आर की बात करेंगे तो प्लस में होगा, एफ की बात करेंगे ये भी प्लस में होगा, और भी की बात करेंगे ये भी प्लस में होगा। चार है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज समझ गए आप। अब आता है इसमें और भी आता है वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है, अच्छा, उसका भी चर्चा करेंगे। तो पहले इस पे आप जान लें, जब वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई, अच्छा चलिए उसको भी बताने का प्रयास करते हैं, पहले इसको ध्यान देंगे। तो इस चिन्ह प्रॉपर्टी, यानी बाईं तरफ सभी चिन्ह माइनस होती हैं और दाएं तरफ सभी चिन्ह क्या होता है, प्लस होता है। एक तरीका और आसान तरीका बता देते हैं, भगवान हमें 2 हाथ दिया है। चलिए, कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए यहां पर देखिए 2 हाथ हमने उठाया, ये दाहिना है, इससे हम कहते हैं भारत माता की जय। यानी बिंदु के दाईं तरफ सब पॉजिटिव होता है, अब बाईं तरफ क्या होता है, निगेटिव होता है। उसी तरह है, बिंदु के बाईं तरफ सब माइनस हो गया, इधर प्लस हो गया। ठीक है, तो ये आपका अवतल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है। आपको मैं बता दूं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का जब भी सवाल लगाएंगे तो सवाल का एक ही फार्मूला होगा, यही दोनों के लिए एक ही फार्मूला अप्लाई होंगे, दोनों फार्मूले को यूज करेंगे, इसी दोनों में एक ही फार्मूला यूज होगा। ठीक है, एफ, अब देखिए, अब बात आता है एफ क्या है, यू क्या है, भी क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी मैं नीचे सब लिखने वाला हूं। ठीक है, इसको पहले स्क्रीनशॉट लेंगे, समझेंगे, तभी हो पाएगा। ठीक है, इसको अभी स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं, तब समझाते हैं आपको, बिल्कुल आसान तरीके से आप समझ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसको मिटाने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। अब सवाल कैसे लगेगा अभी आसान तरीके से आप समझेंगे। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। अब देखिएगा, यहीं पर थोड़ा सा देखिए, ये फोकस है, इसको बोलेंगे फोकस, फोकस, फोकस हो गया। इसको बोलेंगे वस्तु, कहीं कहीं या बिंब बोलेंगे, बिंब, बिंब, इसको बोलेंगे प्रतिबिंब,
अगर ये चीज आप समझ गए तो सवाल लगाने में बिल्कुल आपको आसानी होगी। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ये फोकस हो गया, फोकस दूरी भी कह सकते पूरा, वस्तु की हो वस्तु हो गया, प्रतिबिंब, तीन चीज हमने बता दिया। अच्छा, वही चीज इसमें है। अब आर की बात जहां तक आ गई है, आर यहां पर है, लिखते हैं त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। इस तरह जो है मैंने मान दिया, मान को बताया। अवतल दर्पण में सभी चिन्ह चिन्ह प्रॉपर्टी के माध्यम से, नियम से माइनस होते हैं, और उत्तल दर्पण में केवल u माइनस में होता है, बाकी सब प्लस में होता है। ठीक है, किसके नियम से? चिन्ह प्रॉपर्टी के नियम से। और इस नियम का प्रयोग करके और इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम सवाल बिल्कुल आसान तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया कुछ फार्मूले हो गए, और भी फार्मूले लिखवाना है जिससे आपको समझने में आसानी होगी, और आप इसमें देख सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे बताते हैं इस चीज को फटाक से। ये आप समझ गए होंगे, नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। अब थोड़ा सा लिखने वाले हैं हिंदी में समझने के लिए। इन दोनों में अप्लाई होगा, ध्यान देंगे। लिखेंगे वस्तु, वस्तु को u से दर्शाते हैं, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को v से, फोकस, फोकस को f से, त्रिज्या, त्रिज्या को r से। ठीक है, अच्छा, कैमरा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्तु की लंबाई, लंबाई देखिए इसको बोलेंगे h। ठीक है, अच्छा, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई को बोलेंगे h डैश। यहां तक ये मान आप जान गए। इसमें अब एक फॉर्मूला और आने वाला है, बता रहा हूं उसको। और आवर्धन आएगा आपका, आवर्धन बराबर यम होगा। ठीक है, अच्छा, अब सूत्र आएगा यम बराबर, ठीक है, एच डैश बट्टे एच बराबर माइनस भी बाई यू। एक फॉर्मूला ये भी हो गया। फिर पूछेगा, कहीं कहीं पूछेगा आपको फोकस दूरी बराबर क्या होगा, तो एफ बराबर होगा, देखिएगा r/2। ये फॉर्मूला, तीन फार्मूला हमने लिखवा दिया, इन तीनों का यूज होगा। ठीक है, और तब हम इस अध्याय का सवाल लगाने का प्रयास करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब वक्त आ गया सवाल का। एक सवाल मैं जरूर डेमो दूंगा लास्ट में इस चीज को। कैमरे में सही आने फिर भी एडजस्ट कर लेंगे आप। ठीक है, एक बार फिर से अगर कोई पूछेगा क्या है, वस्तु को किस दर्शाते हैं? यू से। ठीक है, वस्तु किससे दर्शाते हैं? यू से। प्रतिबिंब किससे दर्शाते हैं? भी से। और फोकस को किससे दर्शाते हैं? एफ से। इसको दूरी भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिज्या, त्रिज्या को आर से। वस्तु की लंबाई या बिंब की लंबाई को बोलेंगे एच, प्रतिबिंब की लंबाई को बोलेंगे एच डैश। ठीक है, अब बोलेंगे आवर्धन, आवर्धन को बोलेंगे एम। ठीक है, आवर्धन को बोलेंगे एम। और क्या बोलता है, एम बराबर होता है, आवर्धन एम बराबर होता है एच डैश बटे एच बराबर माइनस v बाई यू। और फोकस, इसको बोलते हैं फोकस। ठीक है, इसको फोकस दूरी पर क्या होगा, एफ बराबर r/2। इन फॉर्मूले के हिसाब से जो है हम ढेर सारे सवाल इस अध्याय में लगाने वाले हैं। तो आप इसको ध्यान देंगे तभी हो पाएगा, बगैर मेहनत का कुछ होने वाला नहीं है। स्टडी करते रहिए, पीछे में पढ़ा भी दिया हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये मंत्रा इस पर लगा लेते हैं। ठीक है, आवर्धन हो गया। तो इस सूत्र का प्रयोग करके जो है हम आगे बढ़ेंगे और प्रयास करेंगे लगाने के लिए। अच्छा, इसको मैं मिटाता हूँ और एक सवाल का डेमो देना चाहता हूँ मैं आपको। ठीक है, इसको मिटाते हैं पहले, सवाल कैसे लगेगा अवतल या उत्तल दर्पण पे। ठीक है, तो ध्यान देंगे। चलिए मिटाते हैं इसको। तब किताब का सवाल बताऊंगा मैं। सूत्र दोनों का तो एक ही है। चलिए देखेंगे। कोई सवाल मान लीजिए है, एक
दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, ठीक है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, उसके सामने कोई वस्तु 30 सेमी दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? चलिए, एक सवाल मैंने लिख दिया, अपने आप से रखा हूं। इस टाइप के बहुत सवाल किताब से सीखने वाले हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, उसके सामने कोई वस्तु जो है, उसके सामने कोई वस्तु 30 सेमी दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ठीक है, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ठीक है, चलिए, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो सबसे पहले बताइए इसमें क्या क्या दिया है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक अवतल दर्पण फोकस दूरी, देखिए फोकस दूरी दिया है ना, यानी फोकस दूरी कितना है? 20 सेमी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, बताए थे फोकस को एफ से दर्शाते हैं, एफ हमारा कितना लिख दिए? 20 सेमी लिख दिए क्या? थोड़ा सा इधर लिखते हैं, जगह कम पड़ेगा तो उधर लिख देंगे आपका। चलिए इधर लिखते हैं, हल फोकस दूरी की बात किया है, लिखेंगे, लिख लेते पूरा बढ़िया से। फोकस दूरी एफ बराबर 20 सेमी दिया है, लेकिन अवतल में है तो सभी माइनस होता है, तो -20 सेमी होगा। मैं पहले बता दिया, मान छाट लिए। अच्छा, उसके बाद क्या है? कोई सामने कोई वस्तु रखा है, उसके सामने कोई वस्तु चलिए, वस्तु को U से दर्शाते हैं। U बराबर कितना है? 30 सेमी, अवतल में सभी माइनस होता है, उस तरह वस्तु जो है हर कंडीशन में माइनस ही होता है। अच्छा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यानी V बराबर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। तो सबसे पहले मैंने बताया था मान छाटेंगे, मान छाट लिए हैं, आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है, मान छाट लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब यह करना क्या है? मान छाट लिए हम। अब मान छाटने के बाद एक फार्मूला बताए थे अवतल दर्पण का, लिखेंगे अवतल दर्पण का सूत्र, अवतल दर्पण के सूत्र है 1/f बराबर 1/vu प्लस 1/v। अब जरा बताइए f का मान कितना है, u का मान कितना है, v का मान कितना आप जान रहे हैं। f का मान हमारा 20 है, लिखेंगे 1/20 -20 है, कोई बात नहीं है। u का मान कितना है? -30 है। अच्छा, v का मान कितना है? कुछ नहीं है, ये पूछ रहा है, जो मान दिया था उतार दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लगाने का प्रयास करते हैं, जगह कम है नीचे, कैमरे में नहीं आएगा, इसलिए जो है साइड में लगाते हैं। अच्छा, देखिए अब क्या करना है, देखिए ये हमेशा माइनस जो है अंश में चला जाता है, या ऊपर प्लस है, प्लस माइनस से माइनस होगा, तो -1/20 होगा, बराबर फिर होगा -1/30 प्लस 1/v, ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान देंगे, ये देखिए अचर पद है दोनों, ठीक है, 1/20 1/30 है, ये इसमें चर पद यानी ABCD वाला है, थोड़ा अलग टाइप है, पूछ रहा है, इसको रोक लेंगे, इसको उधर कर लेंगे।
तो -1/, ठीक है, चाहे ऐसे कर लेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इधर लाइए इसको, ये प्लस, देखिए है -1/v, प्लस में है 1/v, इधर आएगा तो -1/v हो जाएगा। ऐसे भी लगा सकते हैं। है -1/30 उतार दिए, ध्यान दीजिएगा, ये प्लस था, इधर आगे माइनस हो गया, आई तो उतार दिए, हाई माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 20 हो गया, ठीक है। अब -1/v इसे उतारते रहिए। 20 और 30 का, अब 20 और 30 का लॉसा निकालिए। इसमें लॉसा निकाल के सीधा सरल तरीका है, 20 और 30 में बड़ा कौन है? 30 बड़ा है, 30 लिखिए। 30 से 30 कट जाए, लेकिन 20 से 30 नहीं कटेगा, तो 30 का पहाड़ा पड़े, 30 दूनी 60। अब ये कट रहा है क्या? 30 दूनी 60, 20 30 60 हो जाएगा। तो 30 दूनी 60 दो बार में हुआ, और 2 से में गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर देखिए 20 3 60, और 3 करने 3 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे। अब 2, देखिए 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, बचेगा क्या? अब बड़े आराम से लिख सकते हैं इसको, और 1/60। अब तिरिया गुणा करवा लेंगे, 20 से में गुणा करेंगे तो 1 होगा, और 60 से गुणा तो -60 होगा। लेकिन हमेशा इसका आंसर हम प्लस में लिखेंगे। अतः प्रतिबिंब 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 60 सेमी दूरी पर बनेगा। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह जो है कल मतलब नेक्स्ट अगले भाग में जो है आपको अब सवाल किताब से शुरू होगा, किताब से सवाल पढ़ेंगे और आंसर आपको बताएंगे सवाल कैसे लगता है। मैंने बेसिक फार्मूला दिया आपको, बेसिक सवाल बता दिया, सब कुछ बता दिया। इसका स्टडी करिए, जम के स्टडी करिए। नहीं आता है कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाया जाता है। और मैं चाहूँगा कि हमारे वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए। बाकी जय हिंद, जय भारत।